जिस राधा नाम का सुमिरन करने से किशोरी किशोर जो नेत्रों के आगे प्रकाशित हो जाते हैं, जिनके रूप रस का रसास्वादन करके हर रस फीका लगने लगता है, चाहे वो रसेंद्री का हो चाहे किसी भी इंद्री का हो, हर इंद्री रस फीका लगने लगता है। राधा नाम ही सो काम, राधा नाम परम धन मेरे, कल्प द्रुम अभिराम, राधा नाम ही सो काम। अब तो ये नियम ले लिया है कि आठों पहर राधा 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 राधा। तो बोले क्या है ये राधा नाम? बोले हमारा जीवन धन है, परम धन है, ये कल्प तरु है, जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। आप करके तो देखो। बिन विश्वास भगति नहीं ते, बिन द्रमहि न राम, राम कृपा बिन सपन्यु जीव न लह विश्राम। ये वृंदावन की भूमि से जो आपको राधा नाम श्रवण करने को मिल रहा, राधा नाम जपने की प्रेरणा मिल रही है, एक बार जीवन को राधा नाम के हवाले कर दो, समर्पित कर दो कि आप आठों पहर राधा राधा जपेंगे, फिर देख लो तुम्हारी असत कामनाएं भस्म हो जाएंगी, सत कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी और अनुराग रस से युक्त हो जाओगे, प्रेम युक्त हो जाओगे। राधा नाम ही सो काम, राधा 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 सुख दर्शे श्री वृंदावन धाम। यहां तो राधा राधा पत्ता भी बोलता है, यहां वायु के प्रवाह से भी राधा राधा निकलता है। जिस दिन श्रवणेंद्री दिव्य हुई तो आपको सुनाई देगा यहाँ के पत्ते से, यहाँ के वायु के, यहाँ खग मृग पशु पंछी के मुख से एकमात्र राधा 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 दर्शे सी वृंदावन धाम। दूसरा अर्थ, जो राधा 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 ऐसा बोलता है उसके नेत्रों के सामने दिव्य वृंदावन प्रकाशित हो जाता है। जहां दिव्य धाम वहीं दिव्य रूप, वहीं दिव्य लीला। ललित किशोरी रटो निरंतर, बस राधा 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 नाम, राधा नाम ही सो काम। ललित किशोरी देव जी कह रहे हैं अब तो आठों पहर केवल राधा राधा राधा, राधा नाम सो चित चाओ, राधा नाम रेख सुचि रुचि सो अंतस कागद खाच, राधा नाम सो चित राच। यहां छाती के अंदर लिख लो, हृदय रूपी कागज में लिख लो राधा, और हर समय उसे बांचते रहो, राधा 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 राधा। बहुत सुंदर साधन है। हृदय में राधा नाम लिख लो, आंख मूंदो तो आपको दिखाई देना चाहिए सामने तेजों में राधा नाम, आंख खोले तो राधा नाम, और उसी को बार बार गाते रहो, सुनते रहो तो राधा नाम प्रकट हो जाएगा। जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। राधा नाम ही सोना तो, जाके नाम लेत प्रीतम सो, परत प्रीति को खातो। जो बोलता है राधा, प्रेम परवश होकर प्रीतम उसके जन्म जन्मांतर खाते को फेंक देते, नष्ट कर देते हैं। जो श्लोक में वही पद में, अनुलिख्या अनंतान अपि तदपराधान मधुपति महाप्रेमाविष्टम तो परम देयम विंशति। क्या इसे दूं? ये मुझे राधा नाम सुनाया, इसे क्या दूं? ऐसा श्री कृष्ण विवश होकर उसके लिखे हुए अनंत जन्मों के अपराध सब नष्ट कर देते हैं। जो विश्वास करे, खास बात है विश्वास की। ललित किशोरी पहले ते मन लातो, हाय बड़ा समय व्यर्थ चला गया, मुझे बचपन से क्यों राधा नाम सुनने को नहीं मिला। केवल राधा नाम ही रटता,
कितना समय चला गया, इसके बाद परिचय में राधा नाम आया। ललित किशोरी जी कह रहे हैं यदि अब विश्वास हो जाए तो अब पकड़ लो राधा नाम, तो क्या होगा। होयो कुंज निवास, तुम कहीं भी शरीर रखो तुम्हारा मन निकुंज में रहेगा। जगत क्यों जन्म जन्म भर मातो, राधा नाम ही सो नातो। ये जन्म मरण का चक्र बंद हो जाएगा, नवनिवृत्त निकुंज तुम्हारे नेत्रों में दर्शाने लगेगा। यदि राधा राधा बोलोगी तो प्रीतम तुम्हारे अनंत जन्मों के पापों का लेखा जोखा नष्ट कर देंगे। राम में बहुत प्यार करता हूं, क्यों, उसको प्रभावित करके अपनी वासना की पूर्ति करना है। इसलिए चाहे कोई वासना हो, कोई स्वार्थ हो, कोई किसी से मित्रता करता है तो बीच में गंदगी होती है, निज सुख गंदगी होती है। अपनी भावना को पोषण करना, अपने स्वार्थ का पोषण करना, अपनी वासना का पोषण करना, अगर ये गंदगी निकल जाए तो सच्चिदानंद प्रेम कहीं भी कर ले तो भगवान की प्राप्ति हो जाए। पर स्वसुख वांछा रूपी गंदगी का त्याग, जो अपने सुख को भोगने के लिए दूसरे से प्यार का शब्द प्रयोग किया जाता है, ये राग है, ये काम है, मलिन वासना है, ये प्यार नहीं है, ये मदांध है। को आ मदांधो मदनातुरोवा, ये काम से व्याकुल पुरुष ऐसा बोलता है। अपनी कामना की पूर्ति, काम का तात्पर्य केवल एक जनेंद्रिय जन्य नहीं, हर इंद्रिय की कामना से युक्त होकर जो किसी से बोला जाता है मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, ये केवल वासना का केवल सूचक है। क्योंकि अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, प्रेम कभी कहा नहीं जा सकता कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। इसलिए प्रेम सार्थक होता है सच्चिदानंद भगवान में। प्रेम शब्द केवल लगता है भगवान में, और यहां जो भी होता है वो राग होता है, काम होता है, आसक्ति होती है, मोह होता है। प्रेम शब्द श्री भगवान में सार्थक होता है, समझ लीजिए। जहां भी प्रेम कोई कहे कि हम आपसे प्रेम करते, तो समझ लेना बहुत कोई न कोई स्वार्थ बुद्धि है, कोई न कोई वासना बुद्धि है, कोई न कोई अपने सुख की बात ये देख रहा है मेरे में, इसलिए कह रहा है मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। प्रेम इंद्रियातीत है और काम इंद्रियों से होता है, तो ये प्रेम सार्थक होता है सिर्फ श्री भगवान में। जो आपको बोले कि मैं आपको बहुत प्यार करता हूं, तो समझ लेना ये वासना का खेल खेलने का षड्यंत्र है, ना कि प्रेम। आज इसी षड्यंत्र में फंसकर अपने चरित्र को, अपने जीवन को दूषित किया जाता है और कहा जाता है प्रेमी हैं हम। प्रेमी, प्रेम शब्द को कलंकित किया जाता है। वही प्रेमी हितधाम में थे तो एक जोड़ी आई, उन्होंने कहा कि हमने लव मैरिज किया है, आशीर्वाद दीजिए। बढ़िया है। एक साल बाद अकेले दिखाई दिया हमको, भाई अकेले आए आप? बोले तलाक हो गई है। यह है प्रेम। दूसरा मिल गया कोई स्वार्थ पूर्ति के लिए, उससे अच्छा अपनी भावना में, खत्म प्रेम। स्वार्थ की पूर्ति को संसार में प्रेम कहा जाता है। इसलिए प्रेम शब्द को गंदा ना करो। प्रेम केवल अंतर में विराजमान निरंतर जिनकी सत्ता है उन श्री भगवान से होता है। जब प्रेम होने लगता है तो दूसरी समस्त वस्तुओं से, समस्त स्थितियों से मन हटने लगता है। केवल प्रीतम ही प्रीतम सुहाते हैं। ऐसा कामी पुरुष को भी होता है, ऐसा कामिनी को भी होता है। बस बिल्कुल नजदीकी है काम और प्रेम में, पर प्रेम निर्मल भास्कर है और ये घोर अंधकार है। इसलिए गोस्वामी जी ने बहुत समझ कर मांगा कि काम ही नारी प्यारी जिम, लोभी जिम प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहिराम। हमारा आपसे प्रीता कैसी हो? जैसे कामी पुरुष की कामिनी में होती है, जैसे कामिनी की कामी पुरुष में होती है, ऐसे हे नाथ मेरी चित्तवृत्ति निरंतर आप में लगी रहे। प्रेम तभी माना जाता है जब अपनी शुद्ध भूल जाए और केवल प्रेमी की याद रहे। और यहां अपनी शुद्धि रहती है। अपनी शुद्धि के द्वारा अपनी वासना की पूर्ति को यहां प्रेम कहा जाता है। इसलिए नाटक है, प्रेम नहीं है, बिल्कुल कोरा नाटक है। बहुत विचित्र विचित्र गति, बहुत विचित्र गति। प्रेम उसे कि हम आपसे प्यार करते हैं, यदि आप वहां सुखी हो तो जाओ,
भगवान तुम्हें सदैव सुखी रखें, कभी तुम हमारी तरफ मुड़कर मत देखना, तुम आनंदित रहो, तुम सुखी रहो, आनंदित रहो। प्रेम का स्वरूप समझना बड़ा कठिन है। यदि मेरे देखने से तुम्हें दुख होता, मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊं। तुम सुखी रहो, तुम आनंदित रहो, तब माना जाए थोड़ा सा प्रेम उज्जवल हो रहा है, निर्मल हो रहा है। वासना का भूत उसे प्रेम कहा जाता है। कि मुझे पूर्ण प्रेम प्राप्त हो गया, ऐसा कभी नहीं आता। सदैव प्रेम में कमी का अनुभव होता है। मैं कहां उनको प्रेम करते हैं, मेरे में कहां ऐसा है कि मैं उन्हें प्रेम दे सकूं। मैं तो सब गुणों से हीन हूं। ये तो पता नहीं वो क्या देखते हैं कि हमसे प्रेम करते हैं। ये प्रेमी का हृदय होता है। मैं तो नीच हूं, अदम हूं, उनकी किसी लायक नहीं हूं, पर ये उनकी उदारता है कि वो मुझे स्वीकार किए हुए हैं। प्रेमी को अपने में सदैव कमियों का अनुभव होता है, अपने में उसको दोष दर्शन होता है, मैं इस लायक नहीं हूं। और वो अपने प्रीतम में भारी से भारी दोष कोई उनके प्रीतम पर साबित करे तो भी वो गुण ही उसको दिखाई देता है। प्रेम असीम होता है, प्रेम की सीमा नहीं होती। प्रेम प्रतिक्षण बढ़ता रहता है निरंतर, पर कभी अंत नहीं होता। प्रेम कहीं रुकता नहीं है, किसी वासना, किसी परिस्थिति, किसी स्थिति, तिरस्कार, मान, अपमान, कहीं भी नहीं रुकता। वो बढ़ता प्रीतम की तरफ चला जाता है। प्रेम में सब कुछ अर्पण होने पर भी प्रतिपल अर्पण करने की प्रबल इच्छा रहती है। यहां तक कि प्रेमी स्वयं भी प्रेमास्पद के अर्पित हो जाता है, पर इस बात का उसको स्मरण भी नहीं होता कि मैं कितना समर्पित हूं। प्रेम वाणी का विषय नहीं है, प्रेम हृदय में रहता है। और वो हृदय हृदयेश्वर के पास चला जाता है तो उसका हृदय भी नहीं रहता। बहुत अद्भुत है ये प्रेम। प्रेम जिसके हृदय में उत्पन्न होता है तो ना मन रह जाता है, ना बुद्धि रह जाते हैं। मन बुद्धि प्रीतम के पास चले जाते हैं, केवल प्राण धड़कते रहते हैं। प्रेम बड़ी दुर्लभ वस्तु है, ये प्राण देने पर भी नहीं मिलता। ये जिसे मिल जाता है उसके समान त्रिभुवन में कोई सौभाग्यशाली नहीं। जहां कुछ भी अपने लिए चाह है वहां प्रेम शब्द का प्रयोग न किया जाए। स्वार्थ है, प्रेम नहीं। प्रेमी का सुख इसी में है कि मेरे प्रीतम कैसे सुखी हों, तत्सुख सुखित्वम। हमारे जीवन में यदि दुख आए और मेरे प्रभु राजी हैं तो कभी सुख नहीं चाहिए, कभी सुख नहीं चाहिए। मेरे प्रीतम पर क्या परेशानी, प्यारे को जो प्रेम करने वाले उनको क्या परेशानी, क्योंकि प्यारे मेरे चाहते मैं दुखी रहूं, ये दुख समुदाय घेरे रहे, बस जोई जोई प्यारो करे सोई मुई भावे। बहुत कठिन बात है। प्रवचन कर लेना सरल है, प्रवचन सुन लेना सरल है कि दुख घेरे रहें। एक महाभागवत परम पावन श्री त्रिपुरदास जी महाराज, अगर दुख मुझे घेरे हैं और मेरे प्यारे राजी हैं तो मुझे दुख से कोई परेशानी नहीं। यह है प्रेमी का हृदय। देखो त्रिपुरदास जी महाराज कायस्थ कुल में प्रकट हुए जी, कायस्थ कुल में प्रकट हुए थे। बड़ा हिम्मत बनाने वाला यह चरित्र है। ब्रजमंडल में शेरगढ़ है, वहां इनका जन्म हुआ था, वहां के निवासी थे और आपके पिता राजमंत्री थे। बचपन से ही भगवत भक्ति के संस्कार थे, जिनमें कुछ दिव्य प्रकाश होता है वो बचपन से भगवत भक्ति का। जिनको ये लगता है कि जवानी में विषय भोग लें और बुढ़ापे में भजन करेंगे तो भूल जाए। बुढ़ापे में मन को प्रभु में नहीं लगाया जा सकता। यदि आपने जवानी में भजन का अभ्यास नहीं किया तो बुढ़ापे में नहीं होगा, बुढ़ापे में प्रपंच ही होगा, पक्का विश्वास मान लीजिए।
और जितने भी दिव्य महापुरुष हुए हैं, जिनके जीवन प्रकाशित हुए हैं भक्ति अध्यात्म की ऊंचाई में, वो बचपन से श्री भगवान में लगे। त्रिपुरदास जी के घर में राजमंत्री पिता थे, पर बहुत ही सुंदर भक्ति के संस्कार थे। एक बार आप पिता के साथ आगरा से किसी कार्य के लिए गिरिराज जी आए, तो यहां ठाकुर श्री श्रीनाथ जी का दर्शन किया। यही विराजमान थे अन्योर में, जहां जतीपुरा इधर ठाकुर जी यहीं प्रकट हुए हैं। श्रीनाथ जी अपने ब्रज के हैं, गिरिराज जी के। ऐसा सुंदर रूप श्रीनाथ जी का कि नवीन किशोर अवस्था लुभायमान हो गए। बहुत हट किया, अब मैं नहीं जाऊंगा, इन्हीं के दर्शन करूंगा, इन्हीं के पास रहूंगा। पिता राजमंत्री थे, वहां किसी परिचित से कहा कि बालक है, हट करता है त्रिपुरदास, इसको हम छोड़ देते हैं 2-4-10 दिन यहां, देखो भगवान का विधान, यहां श्रीनाथ जी के दर्शन करेगा, फिर हम आदमी भेज देंगे, बुला लेंगे। अब वो दैवी योग से प्रेरित थे, पुत्र को यहां छोड़ दिया और वापस वो लौटे तो रास्ते में कुछ वैरी दल के राजसैनिक को दुष्टों ने घेर लिया और मार डाला, पिता को मार डाला। भक्तों के जीवन में प्रारंभ से ही विपत्तियों की बौछार हो जाती है, लेकिन आप ऐसा डरिएगा मत। क्या जिनके हृदय में भक्ति नहीं है उनके परिवार के लोग नहीं मरते क्या? जिनके हृदय में भक्ति नहीं वो क्या दुख नहीं भोगते क्या? ये अज्ञानी जन है, नहीं जानते। शरीर रचना के समय शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार दुख सुख पहले से रच गया है। भक्ति तो हम आज कर रहे हैं, ये नई खेती है, ये भक्ति का फल नहीं, वो दुख सुख पुराने हमारे कर्मों का फल है। जब आपने सुना, सूचना आई कि तुम्हारे पिता को बैरी दल ने मार डाला है, तो श्रीनाथ जी की तरफ देखा और कहा, आप तो हमारे पिता भी हो, मित्र भी हो, जीवन धन हो। हृदय में बड़ा आनंद हुआ कि चलो नाम मात्र का पिता अंतर ध्यान हो गया, लेकिन मेरा जो अनंत जन्मों का पिता है उससे संबंध हो गया। अब तो मेरे श्रीनाथ जी के सिवा कोई नहीं है, एकदम निश्चिंत हो गए। कृपा, जब भगवत कृपा होती है तब गुरु मिलते हैं, और जब गुरु कृपा होती तब भगवान मिलते हैं। जब भगवान की कृपा होती तब गुरुदेव मिलते हैं, संत मिलते हैं। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए, और जब संत द्रवित होते हैं तब भगवान का साक्षात्कार होता है। बुलाया और परिचय पूछा, कौन है ये? तो कहा, अमुक राजमंत्री का पुत्र है, इनके पिता यात्रा में मारे गए हैं और ये बहुत आसक्त चित्त होकर श्रीनाथ जी को देखते, श्रीनाथ जी से रोते हैं। त्रिपुरदास जी ने साष्टांग दंडवत किया वल्लभाचार्य जी को और कहा, प्रभु मैं मात्र पितृहीन, न मेरे माता है न पिता है, मैं अनाथ बालक हूं, बस मेरे नाथ तो श्रीनाथ जी ही हैं, और आपके श्री चरणों का आश्रय दे दिया। प्रभु मुझ अनाथ दीनहीन को आप स्वीकार कर लीजिए। बहुत प्रसन्न हुए। इतना छोटी अवस्था में ऐसे शुद्ध शब्द, ऐसे भागवतिक चेष्टाएं। चलो आज अभी इसी क्षण मैं इसको दीक्षा देता हूं। आचार्य श्री वल्लभाचार्य जी विधि पूर्वक दीक्षा देकर ब्रह्म संबंध कराया। कुछ दिन तक पास रखा और कहा, वापस जाओ घर। श्रीनाथ जी की सेवा की भावना रखो, निरंतर चिंतन करो, ध्यान में श्रीनाथ जी का स्मरण रखो, भक्ति में जीवन व्यतीत करो। हमारा सदैव कृपा प्रसाद तुम्हारे साथ है। गुरु आज्ञा तत्काल श्रीनाथ जी से उनके जो परिचय के थे ले गए। यवन राजा था, उनके राजमंत्री थे पिता। तो जब नौ किशोर अवस्था से थोड़ा बड़े हुए तो इनके पिता का पद इनको दिया, राजमंत्री बना लिया। अब ये राजमंत्री में जितना वैभव मिलता
तो इन्होंने एक बात सत्य समझी कि धन की सच्ची योग्यता क्या है? बोले संतों के मुख में चला जाए, संतों की सेवा में चला जाए, भगवंत सेवा में लग जाए, सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। धन की सार्थकता है। ये भागवतिक सरकारी बैंक है। जैसे भारतीय सरकारी बैंक में जमा करो, जब चाहो ले लो ब्याज सहित, ऐसे भागवतिक सरकारी बैंक है। गौ संत जन, ब्रह्म ऋषि जन, भगवान किसी विग्रह की अर्चा पूजा और किसी ऐसे असहाय की, जो बीमार है, जो अपवित्र है, असमर्थ है, उसकी सहायता भगवत भाव से कर देना, उसमें जो धन खर्च होना, ये सब भागवतिक बैंक में जमा होता है, आपको मिलेगा। पर इस बैंक में विश्वास नहीं होता, किसी किसी को विश्वास होता है। और इस बैंक में जमा कर देने पर अगर आपने कह दिया तो तत्काल वो फल जो गुणा करके आपको प्लस मिलना था नहीं मिलेगा। ध्यान कर लेना। यदि माइक से हो गया कि अमुक जगह के अमुक भगत ने 5,000 रुपए दान किए, भगवान इनका मंगल करें, तालियां बज गई, हो गया, उड़ गया, आपके बैंक का ब्याज उड़ गया। जैसे सभा में खड़े होकर अपने पाप को स्वीकार कर ले तो उड़ गया, खत्म पाप। ऐसे सभा में यदि पुण्य स्वीकार कर ले तो खत्म। बुजुर्ग जन कहते थे कि दान ऐसा करे कि दाएं हाथ से दे, बायां हाथ न जाने। नेकी कर दरिया में डाल, कोई जान न पावे, तब लाख गुना हमारी भागवतिक बैंक से उसे मिलता है। ये तो हुआ अपना धन देने पर। और अगर ये बात हो जाए कि हे प्रभु आपकी वस्तु आपको समर्पित करते तो भगवान मिल जाएंगे, तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। ये निश्चय किया त्रिपुरदास जी ने कि राजमंत्री पद से जो भी धन आएगा, मैं केवल सेवक की तरह प्रसाद से शरीर पोषण करूंगा, सारा धन संत सेवा और भगवंत सेवा में लगाऊंगा। उस श्रीनाथ जी के लिए नियम लिया, प्रतिज्ञा ली कि हर साल सर्दी में दगला बनवा कर भेजेंगे, रत्नों से, हीरो से जटित बढ़िया पोशाक सर्दी की, सुनहरे गोटे, सुंदर सुंदर रत्न जटित। अब चाहे करोड़ों के रत्न लग जाए श्रीनाथ जी के लिए, और राजमंत्री थे, दगला भेजते और रोज संत सेवा होती त्रिपुरदास जी के यहां। संत जन आते, प्रसाद पाते। धन की यही सार्थकता है।